श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण 9वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान सदाशिव जब इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए तो फिर मैंने हंस का और भगवान श्री विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। भगवान श्री विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान श्री सदाशिव और श्री विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि जल डालकर मैंने उस जल से 24 तत्वों वाला एक अंडा प्रकट किया जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ। मैं फिर 12 वर्ष तक तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्रह्मा वर मांगो, भगवान सदाशिव की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, प्रभु, जो कुछ भगवान श्री सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों वाला अंड है यह जड़ दिखाई देता है, आप इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अंड में प्रविष्ट हो गए। उनके उस अंड में प्रविष्ट करने के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र और चरणों सहित अव्यय निकले और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु 7 लोकों के अधिपति हो गए। भगवान सदाशिव ने इनको कभी नष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें कि अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने अस्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्यों की सृष्टि की रचना के लिए भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति न हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य सिद्धि न हुई। अतः मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा से रजोगुनी मनुष्यों को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने सर्गों की रचना की। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुए। फिर 8 प्रकार की सृष्टि हुई। 9वां कुमार सर्ग हुआ। सनकादि मेरे ऐसे मानस पुत्र थे जो कि महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का वार पार न रहा और मारे क्रोध के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोते धोते देखकर भगवान श्री विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम न चलेगा, बल्कि तुम भगवान श्री सदाशिव की तपस्या करो। मैंने भगवान श्री सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करें तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है। यह विचार करके मैंने उग्र तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री सदाशिव मेरी भुवों के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा की धारा तथा जटाएं शोभा पा रही थी। भाल में त्रिपुंड धारण किए हुए थे। उनके 5 मुख और 4 हाथ थे। शिव पुराण 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।